नमस्कार। बिटवीन द लाइंस विद नीलू में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे बांग्लादेश के क्रिकेटर मुस्तफिजुर रहमान की। कोलकाता नाइट राइडर्स ने 9 करोड़ 20 लाख रुपए में आईपीएल के लिए खरीदा है और देश में बवाल मच गया। इस पे बीसीसीआई ने बड़ा फैसला लिया है। वो फैसला क्या है, विवाद क्या है, कितना सही है और भारत सरकार का स्टैंड क्या है, इन चीजों को समझना जरूरी है। और इन चीजों को हम आज समझने की कोशिश करेंगे कि कितना कौन सही है कौन गलत है, क्योंकि सोशल मीडिया पे जो चल रहा है उसी में बह जाना भी ठीक नहीं रहेगा। चीजों का टोटलिटी में, एक समग्रता में विश्लेषण कर उसको समझना भी जरूरी है। लेकिन हाँ, एक अनुरोध है कि आप हमारा चैनल जो है सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन बटन दबाइए ताकि नया वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप समय पे तत्काल उसे देख सके। तो सबसे पहले ये कि नाइट राइडर्स ने कोलकाता नाइट राइडर्स ने जब 9 करोड़ 20 लाख में मुस्तफिजुर रहमान को लिया, बांग्लादेश के तेज गेंदबाज हैं और पिछले आईपीएल में देखा था कि बांग्लादेश के खिलाड़ियों ने कितना अच्छा प्रदर्शन किया था। और बांग्लादेशी नहीं, हमारे यहाँ तो अफगानिस्तान के खिलाड़ी भी आईपीएल में खेलते हैं और अच्छा खेलते हैं, इसमें कोई समस्या नहीं है। हाँ, ये जरूर बात है कि पाकिस्तान के खिलाड़ियों के आईपीएल में खेलने पे रोक है। पहले खेलते थे, बाद में कर दिया। अब लोग कहते हैं कि क्रिकेट को पॉलिटिक्स में नहीं लाना चाहिए, लेकिन जो पाकिस्तान के साथ रिश्ते थे, जो आतंकवादी घटनाएं हुई, ऑपरेशन सिंदूर तक हुआ, उसके लेवल पे हो गया। और एक विवाद जो है वो भारत और पाकिस्तान के बीच जो वर्ल्ड कप का मैच हुआ यूएई में, उसको लेके भी हुआ। और खास तौर पे जो कुछ जो राइट विंगर हैं वो भी, और जो मोदी सरकार के विरोधी कांग्रेस और दूसरे दल जो है वो भी उठा रहे थे कि जब आप सारे संबंध खत्म कर रहे हो तो क्रिकेट क्यों खेल रहे हो। वैसे 2 मैचों में जिस ढंग से भारत ने पाकिस्तान को हराया और जो ट्रॉफी को लेकर विवाद हुआ, उसमें भारत ने प्रतिक्रिया भी हुई और भारतीय क्रिकेट खिलाड़ियों ने दिखाया कि क्रिकेट खेल के वो ज्यादा जो है देश के सेवा कर सके, देशभक्ति की बात कर सके। ये सिर्फ क्रिकेट खेलना नहीं था, बल्कि एक स्टेटमेंट भी था जो दिया था। यानी कि जो पहले विवाद पैदा करने वाले थे उनके मुंह भी चुप हो गए थे, उनके मुंह पे ताले लग गए थे। आपने देखा उसके बाद कुछ नहीं हुआ। हाँ, अब ये नया विवाद जरूर शुरू हुआ है और इसमें संगीत सोम आ गए हैं ना, क्योंकि संगीत सोम भाजपा के नेता हैं और ये बोल दिया, मतलब सीधे शाहरुख खान पे हमला कर दिया कि शाहरुख खान जो है वो गद्दार बोल दिया। शाहरुख खान को बोल दिया कि भारत में खाते हैं, बांग्लादेश पाकिस्तान सोचते हैं। मुस्लिम होने का जो शाहरुख खान की पहली एक जो रही थी उनकी सोच रही है, वो मुस्लिम होने का सोच हो मैं नहीं कहता हूं, लेकिन हाँ, लेफ्ट लिबरल और जो वो एक सोच थी पाकिस्तान के पक्ष में बहुत सारे लोग सोचते थे। और ये सिर्फ मतलब खान है इसलिए आमिर खान और शाहरुख खान और ये सोचते, ऐसा नहीं है। बाकी दूसरे लोग भी इस ढंग से कई लोग जो सोचते थे और वो चीजें चलती थी। अब उस लेकिन कोलकाता नाइट राइडर्स ने शाहरुख खान के कहने पे मुसलमान होने का लिया। ये संगीत सोम का जो आरोप है वो उसके पूरे सोशल मीडिया में भी हो रहा है, कुछ लोग समर्थन भी कर रहे हैं, कुछ विरोध कर रहे हैं। वो आप अपना खुद तय कीजिए कि इसको किस रूप में आप देखते हैं। हाँ, इसमें कुछ धार्मिक गुरु भी कूद पड़े और धार्मिक गुरु में जैसे उज्जैन के संत महावीर नाथ हैं, देवकी नंदन ठाकुर हैं, जगत गुरु शंकराचार्य हैं। अब उसके उल्टे में फिर जो मुस्लिम धर्म गुरु हैं वो भी आ गए। तो ये एक विवाद जो है घमासान शुरू हो गया है और खास तौर पे सोशल मीडिया पे, टीवी चैनलों के डिबेट पे ये काफी चल रहा है कि आखिर जब वहां हिंदुओं को मारा जा रहा है तो एक बांग्लादेशी खिलाड़ी को वहां पे क्यों खिलाया जाए, मतलब आईपीएल में क्यों लिया, उसको हम पैसे क्यों दें। इसका मतलब कि आप ये, मतलब ये सीधी सीधी सी बात यह है कि आपने बांग्लादेश को पाकिस्तान की तुलना कर दिया है और पाकिस्तान यही चाहता है कि बांग्लादेश में आईएसआई का वहां पे ढाका में जो है वो आईएसआई का एक सेल खुल गया है, जिसने जो अभी आया है कि उस्मान हादी की जो हत्या हुई उसके पीछे जमातियों का हाथ है। खुद जिसपे हत्या का आरोप लगा है वो दुबई से वीडियो जारी करके बताया और जमात ये और यूनुस का उसमें बरदहस्त है
और ये जमात जो है वो पाकिस्तान परस्त है, आपको सबको पता है कि जमात इस्लामी के जितने लोग हैं उन्हीं के हैं। और पूरा उद्देश्य ये था कि बांग्लादेश में उथल पुथल हो और वहां पे चुनाव 12 फरवरी का जो घोषित है ना हो। ये उनुस की चाल लग रही थी, जो अब जो आंदोलनकारी हैं और जिन पे आरोप लग रहे हैं, जो छात्र नेता जो आंदोलन में शामिल थे, वो सब भी मान रहे हैं। लेकिन तारिक रहमान के वहां आने के बाद स्थिति पलटी है, बाजी पलट गई है। जो विदेश मंत्री हमारे एस जयशंकर गए और तारिक रहमान से जो खालिदा जिया की मौत के बाद वहां गए थे, जो मुलाकात हुई और प्रधानमंत्री की जो चिट्ठी सौंपी है, तो ये एक लग रहा है कि जो बांग्लादेश में जो एक हिंदू विरोधी जो मानसिकता जो अभी जो मारा जा रहा है, ऐसे पहले भी हुए हैं, लेकिन जब शेख हसीना थी तो उनपे अंकुश लगाती थी, उनपे कार्रवाई होती थी बाकायदा, और वो कोशिश उसको दबाया जाता था। और जमात जो खासतौर पे हिंदू जमात इस्लामी जो है वो कट्टरपंथी संगठन और हिंदू विरोधी है, और मतलब हिंदुओं को एलिमिनेट करना उसका लक्ष्य है, उस पर प्रतिबंध लगाया हुआ था। जो अब जो नए आए हैं तारिक रहमान, ये भी ये दिखा रहे हैं, ये भारत की तरफ से भी कोशिश हो रही है और उनकी भी कोशिश है कि बांग्लादेश में जो 6-7% जो अल्पसंख्यक बचे हुए हिंदू बचे हुए हैं, उनकी सुरक्षा की जाए। इंक्लूसिव बांग्लादेश की बात उन्होंने की है और जमात इस्लामी से हाथ मिलाने से मना किया है, यानी कि हम हिंदू विरोधी पार्टी बीएनपी अब नहीं दिखना चाहती है। उसकी वजह भी है, वो एक लंबी बहस हो जाएगी, क्योंकि भारत विरोधी होकर के हिंदू विरोधी और पाकिस्तान परस्त होकर खालिदा जिया जो है वो भुगत चुकी है, क्योंकि 2006 में हटी और अभी तक 19 साल हो गए सत्ता में नहीं आई। जो तारिक रहमान है वो खुद 18 साल बाद निष्कासित हो गए थे, यहाँ अरेस्ट हो गए थे करप्शन के तमाम मामलों को लेकर के, और उसके बाद वो इलाज के लिए लंदन गए, 18 साल बाद लौटे हैं जब तमाम यूनूस सरकार ने वापस ले लिया है। तो उनको भी पता है, और जो अभी तक जो गेस्चर दिया है, अब यूसुफ यूनुस जो है वो तो हमेशा चाइना की बात करता है, पाकिस्तान की बात करता है, भारत का जो है वो ग्रेटर बांग्लादेश में भारत के तमाम पूर्वोत्तर भारत को मिलाने की बात करता है, वो तमाम चीजें उसकी चल रही है। जो तारिक रहमान ने ऐसा कुछ नहीं कहा है, यानी कि ये जो पीरियड है 1.5 साल वाला, जुलाई 2024 में जब से शेख हसीना को भागना पड़ा और अभी तक का जो समय चल रहा है, एक पीरियड है, फेज है, जो खराब फेज है। उस वक्त भी हिंदुओं की हत्या हुई और अभी भी 3 की तो हो ही एक 2 की तो हो ही चुकी है, और तीसरे को भी कल फिर जो है वो जला दिया गया था और मारा गया, वो अभी हॉस्पिटल में है। तो ये एंटी हिंदू वहां पे है, लेकिन क्या उसमें बैन कर दिया जाए कि बांग्लादेश का कोई खिलाड़ी भारत में आके न खेले, जैसा कि धर्मगुरु और संगीत सोम कर रहे हैं। भारत सरकार की जो अभी तक नीति जो आई है, स्पोर्ट्स नीति पहली बार आई थी, मतलब देश में पहली बार स्पोर्ट्स नीति बनी है बायलैटरल के लिए, और खासतौर पे पाकिस्तान पे उसमें साफ साफ कहा गया है कि पाकिस्तान से बायलैटरल कोई खेल नहीं होगा। माने भारत और पाकिस्तान जो है वो भारत की धरती पे और पाकिस्तान की धरती पे नहीं खेलेंगे, बाहर भी आमने सामने नहीं खेलेंगे एक दूसरे का। लेकिन हाँ, अगर 3 देशों के मिला के सीरीज हो रही है या 4 देशों की हो रही है, कोई वर्ल्ड कप हो रहा है, वहां पे पाकिस्तान की टीम है, भारत की टीम है, तो वहां पे भारत की और पाकिस्तान की टीम खेलेगी, जैसा कि हुआ था वनडे दुबई वाले में। और वो उसके पहले जुलाई में वो हुआ था, जब मैच हुआ था, वर्ल्ड कप हुआ था, उसके ठीक पहले ही करीब 1 महीना पहले ये स्पोर्ट्स पॉलिसी भारत की आई थी। अब बीसीसीआई ने जो कहा है वो ये कहा है कि भाई अभी तक स्पोर्ट्स पॉलिसी जो हमारी है उसके हिसाब से हम जो ये मुस्तफिजुर रहमान हैं, इनको पे कोई प्रतिबंध नहीं है, और केकेआर कलकत्ता नाइट राइडर्स की तरफ से ये खेल सकते हैं आईपीएल में, कोई प्रतिबंध नहीं है, आप चाहे जितना हल्ला कर लीजिए। हाँ, सरकार अगर कोई फैसला लेती है कि बांग्लादेश के खिलाड़ियों को हमें बैन करना है, तो बीसीसीआई उस पर पुनर्विचार करेगा। यानी कि एक जो माहौल बनाया जा रहा था, उस माहौल को से बीसीसीआई ने किनारा कर लिया, बोला कि इस ढंग से कुछ बात नहीं है। जब सरकार लेगी, फैसला लेगी, और सरकार का फैसला, भाई जब प्रधानमंत्री चिट्ठी लिख रहे हैं खालिदा जिया की मौत पे और तारिक रहमान से मुलाकात हो रही है आपके विदेश मंत्री की, और वहां पे बांग्लादेश के साथ रिश्ते को कैसे बहाल किया जाए,
वहां जो एक कह सकते हैं कि महम खड़ा किया है, मतलब भारत विरोधी एक ऐसे तत्वों को खड़ा कर दिया है, जमाते इस्लामी, कट्टर जो है वो छात्र नेताओं की जो पूरी जमात खड़ी कर दी है यूनुस ने, उस पे कैसे रोक लगाई जाए, कैसे वो खत्म किया, इस पे काम हो रहा है। तो आप समझ गए होंगे कि सरकार का क्या होगा। तो ये पूरा का पूरा मामला चल रहा है। इसमें आ, मुझे लगता है कि भावनाओं में नहीं बहना चाहिए, और जो फैक्ट है, जो तथ्य है, उसके आधार पे हमें जाना चाहिए। सिर्फ कुछ बाबा अपने सस्ते लोकप्रियता के कारण कुछ बोलते हैं, या कुछ नेता चर्चा में कारण कुछ बयान देते हैं, उन बयानों से आम जनता का कोई मतलब नहीं होता है। मुझे लगता है, जहां तक मेरी बात हुई है, कि कोई आम जनता उस ढंग से मुझे नहीं मिली है, मतलब जो जितने लोगों से बात की है, जो इस बात का समर्थन कर रहे हो कि भाई मुस्तफिजुर रहमान को जो है वो बैन किया जाए, या बांग्लादेश के किसी भी खिलाड़ी को भारत में आईपीएल में या कहीं भी नहीं खेलने दिया जाए। ये बात अभी तक आई नहीं है। हाँ, कुछ लोगों का गुस्सा है, वो स्वाभाविक है, वो मेरा भी गुस्सा है। मैंने भी बांग्लादेश को सबक सिखाने के लिए तो बहुत सारे रास्ते हैं, और वो मैं अपने वीडियो में बता भी चुका हूं। उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं। बांग्लादेश के खिलाफ गुस्सा जो है वो बिल्कुल वाजिब है। वहां के हिंदुओं के साथ जो हो रहा है बिल्कुल गलत हो रहा है, लेकिन जो एक इंटरनेशनल रिलेशंस हैं और कैसे उस स्थिति को ठीक करें, वो सिर्फ भावावेश में नहीं हो सकता है। वो इसके पहले गहरे कूटनीतिक जो है वो चालें होती है, और कई देश वहां पे शामिल हैं। उसमें भारत कैसे अपनी भूमिका निभाए, वो सरकार तय कर रही है। आप हमारे साथ जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इसका बेल आइकन दबाएं, ताकि नया वीडियो कोई भी आए तो उसका नोटिफिकेशन समय पे